अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी एक्सरसाइज 1.5 चल रही है इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स में, जिसमें हम ग्राफ स्केचिंग के मुतालिक सीख रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को स्केच करना, उनका ग्राफ ड्रा करना सीख रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ के साथ साथ ये भी बताना है कि किन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस है। समझ रहे हैं? हमने लास्ट एक्सरसाइज में कॉन्टीन्यूटी को डिटेल में सीख चुके हैं। अब हम ग्राफिकली फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करेंगे। ग्राफ स्केचिंग के मुतालिक मेरे ख्याल में हम पहले 2 सवालों में 2 क्वेश्चंस में डिटेल में बात कर चुके हैं। आपको सिंपली कुछ पॉइंट्स लेने हैं डोमेन में से और उसके उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। यूँ आपके पास पेयर्स आ जाएंगे और उन पेयर्स को आपस में मिला देना है, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ क्या होता है? पिक्चर होती है सादा जुबान में। तो आज बहरहाल जो फंक्शंस गिवन हैं ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शंस हम जानते हैं ऐसे फंक्शंस जिनको पीसीज में डिफाइन किया गया हो, यानी डिफरेंट सेट के लिए डिफरेंट फंक्शन। मिसाल के तौर पर इसके फर्स्ट पार्ट में देखिए x लेस देन 3, यानी 3 से छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन है x माइनस 1 और 3 या 3 से बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन चेंज होकर 2x प्लस 1 बन चुका है। ठीक है, तो एक मरतबा ज़रा हम इसको री राइट कर लेते हैं। फंक्शन इज़ बेसिकली अ पीस वाइज फंक्शन x माइनस 1 और x लेस देन 3 and it is 2x plus 1 if x is greater or equal to 3। अब these two functions basically these are, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शंस जो कि जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो। ये बात हम डिटेल में सीख चुके हैं। हमने टाइप्स पढ़ी थी ना फंक्शंस की, वहाँ पर देखा था इन फंक्शंस को। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ भी हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन होता है बहरहाल। तो खैर मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम आते हैं अपने टेबल की तरफ। ठीक है, और इस मरतबा चूँकि 2 फंक्शंस हैं, एक रो हमारे पास, बल्कि इसको हम थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं। एक रो बनेगी हमारे पास x वैल्यूज़ के लिए और दूसरी रो हमारे पास y वैल्यूज़ के लिए। और चूँकि y में 2 हैं तो इसलिए उसकी 2 रोज़ आ जाएंगी। खैर लें जी, बल्कि थोड़ा सा इसको हम आगे लिखते हैं। ऑलराइट, अब आ जाएं अपने x वैल्यूज़ की तरफ। और दूसरी तरफ हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, y इक्वल टू x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एक रो में हम इसको लिख देते हैं x माइनस 1 और दूसरी में है 2x प्लस 1। ठीक है, ये 2 हमारे फंक्शंस हैं। अच्छा, अब ये देखें ज़रा, 3 से छोटे नंबर्स के लिए हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन है। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ 0 1 2 3, कुछ 3 से आगे वैल्यूज़ ले लेते हैं 4 5। वैसे ये लीनियर फंक्शन है, ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। हमें 2 पॉइंट्स वैसे चाहिए इसके लिए, लेकिन चले हम कुछ ज़्यादा ले लेते हैं। देखें 3 से छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन ये वाला डिफाइन है, तो वो वैल्यूज़ इसमें लगा दें। 0 पुट करें, y इक्वल आ जाएगा -1 के। 1 पुट करें, 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। 2 पुट करें, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 3 पुट कीजिए, और 3 हम पुट नहीं कर सकते। इस चीज़ के बारे में केयरफुल रहना आपने, क्योंकि ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है। इसमें इक्वालिटी नहीं आ रही, इक्वालिटी आ रही है नीचे वाली में, ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो वो यूज़ होगा ये वाला फंक्शन। तो अब आप नीचे आ जाएं, ये वाला 3 पुट करें यहाँ पर, 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 1 इज़ 7। फिर 4 पुट कीजिए x की जगह पर, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 प्लस 1 इज़ 9। फिर 5 लगाइए, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 प्लस 1 इज़ 11। तो लीजिए जी, ये हमारे पास पे रहे हैं 0 माइनस 1 1 0 2 1 3 7 4 9 5 11। इन सब को हमें करना होगा कंबाइन, और हमने वैल्यूज़ ली हैं पॉजिटिव साइड पे बस 1 2 3 4 5। वाई एक्सिस पर हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं -1 से, जा रही हैं 11 तक। 11 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो जगह बन रही है तो ले जाएं, मसला भी कोई नहीं है। 1 2,
तो बेसिकली हमें 7 तक तो लाजमी जाना है ना, क्योंकि 7 से ये स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट 9 तक जाना पड़ेगा हमें। तो हम यूँ करते हैं कि इसका थोड़ा गैप कम कर देते हैं, ये गैप उतना ही रहने दें। हम नंबर ही वो लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, यानी 1 ले लें, 7 ले लें, 9 ले लें, 11 ले लें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 1 ले रहा हूँ, कुछ यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं, देन 2 जमा करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 2 जमा करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, इधर उधर लिखने कोई मसले वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम इसको ना ऊपर शिफ्ट करें ज़रा, आई थिंक अब ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारे पॉइंट्स मौजूद है हमारे पास, इनको भी नेम दे लें 1 2 3 4 और 5। सबसे पहला पॉइंट है, लेफ़्ट से शुरू कर दें, सॉरी 0, -1, x 0 है, y -1 है, वो ये वाला पॉइंट होगा, दिस वन। फिर x 1 लिया, y 0 आ गया, x 2 लिया, y 1 आ गया, x 1 लिया, y 0, x 2 लिया, y 1। तो इस तरीके से, ठीक है। 3 लेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, अब मज़े की बात है कि 3 के लिए ना, ये 3 से छोटे नंबर्स के लिए है, ठीक है। 3 से बड़ों के लिए आगे ये वाला शुरू हो जाता है। 3 के ऊपर आ रही है वैल्यू 7, यहाँ पर आएगी कुछ, 4 के ऊपर आ रही है 9, 5 के ऊपर आ रही है 11, कुछ यहाँ पर। इनको आपस में ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास कुछ हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी का जो हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्यों शुरू कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक होल लगा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में भी अगर आपको याद हो तो मैंने ये बात की थी, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, बेसिकली ये हम जानते हैं x - 1 के लिए है, और ये वाली लाइन है 2x + 1 के लिए। अब याद रहे x - 1 3 से छोटे नंबर्स के लिए है, 3 से छोटे, एग्जैक्टली 3 के नहीं, बाकी 3 से छोटे में 2.9 भी हो सकता है, 2.99 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता 3 से बिल्कुल छोटा कौन सा नंबर है, रियल नंबर, तो इसलिए हम यहाँ पर होल लगा दिया करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन चुका है। हाँ, अब कॉन्टीन्यूटी की जहाँ तक बात है, तो ओवरऑल उसने कहा हुआ कॉन्टीन्यूटी इस पूरे फंक्शन की, पूरा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस हो चुका है 3 पर, क्योंकि 3 पर एक जंप आ गया हमारे पास। आप यूँ समझिए कि आप यहाँ से स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड करते आ रहे हैं, स्मूथ आ रहे हैं आप, लेकिन इस पॉइंट से अगर आप नीचे गिर गए, एक जंप आ गया, तो इस वजह से ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है ऑल रियल नंबर्स पर एक्सेप्ट x = 3, ठीक है। ग्राफिकली हमने बता दिया, क्योंकि वैसे भी ग्राफ स्केच करते हुए आपको 3 में आके पेंसिल उठानी पड़ेगी, फिर नीचे आएंगे, फिर स्केच करेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। आप नीचे लिख दीजिए डिसकॉन्टीन्यूस एट x = 3, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है आज हमने जो बाकी के 3 पार्ट्स करने हैं। तो अब थोड़ी सी स्पीड को हम ज़रा तेज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ y = x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है। और ये एक ऐसा फंक्शन है, ये उसने खुद ही बताया हुआ है, बल्कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 के लिए ये डिफाइन नहीं है। समझ रहे बात को? क्यों 2 के लिए डिफाइन नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पर हम 2 इंसर्ट करते हैं तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, 2² 4 - 4, और नीचे भी 0 आ जाएगा। 2 के लिए ये डिफाइन नहीं है, 2 से छोटे बड़े सब नंबर्स के लिए ये डिफाइन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। 1 मिनट ज़रा, टेबल बनाएंगे उसके लिए। ऑलराइट, लें जी, एक ये रो आ गई हमारे पास, बल्कि इस दफ़ा एक ही रो वैसे मेरे ख्याल में काफ़ी है, करें लगा लेते हैं। ऑलराइट, सो पहली वाली हमारे पास x वैल्यूज़ होंगी फर्स्ट रो में, और हमने 2 नहीं ले सकते, 2 के अलावा कुछ वैल्यूज़ ली जा सकती हैं। मैं चलें 0 से शुरू कर देता हूँ, 0 1, एंड उसके बाद 2 को अभी के लिए आप करें स्किप, और 3 पे आ जाएं, देन 4 पे आ जाएं, काफ़ी हैं इतनी। अब पुट करें ज़रा, 0 पुट करें, 0 का स्केयर मतलब 0 हो जाएगा, ये ऐसे ही है। चलें इसको एक मरतबा दोबारा लिख लेते हैं, x² - 4 ओवर x - 2, x लगाइए 0, ये भी 0, ये भी 0, ख़त्म, माइनस माइनस कैंसिल, 4/2 आंसर आ जाएगा 2।
लें जी, 0 के लिए आंसर आ गया 2। 1 लगाएं, 1 का स्केयर 1 होगा, -4 करेंगे -3, नीचे क्या बनेगा 1 -2 -1। 1 लगाने से -3 ओवर -1 जो कि अल्टीमेटली इक्वल होगा 3 के। 3 लगा दें, फिर 3 पुट करें, 3 पुट करें तो 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 मिनट बल्कि इसको हम अरेज कर देते हैं, इसी की जगह आप 3 लगाते हैं। 3 का स्केयर होगा 9 -4 डिवाइडेड बाय 3 -2। 3 -2 होता है 1, 9 -4 होता है 5, तो 3 पुट करने से आ गया 5। अब 4 पुट करें ज़रा, इसी को हम करते हैं इरेज और यहीं पे 4 लगा देते हैं, ठीक है। 4 पुट करने से 4 का स्केयर हुआ 16, नीचे भी आ गया 4, और 16 - 4 होता है 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। क्या ख्याल है? 12/2 इज 6। तो लीजिए जी, 4 पुट करने से आ गया 6, वैल्यूज आ चुकी हैं। मसला है 2 पे, हमें 2 पर फंक्शन तो ठीक है डिफाइन नहीं है, लेकिन हम ये तो जानना चाह रहे हैं ना 2 पर फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जा रही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए 2 पर आपके पास 0/0 फॉर्म या किसी भी नंबर पर 0/0 फॉर्म आए, तो आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। लिमिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे आ रहा है, यानी आप यूँ समझिए आपको 2 पे लिमिट वैल्यूएट करनी है। x अप्रोचेस 2, फंक्शन है x² -4/x - 2। ये काम हम कर चुके हुए हैं, ठीक है। लिमिट वैल्यूएट करने के लिए हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि डायरेक्टली 2 पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रही है। तो क्या मैं अपने न्यूमरेटर को लिख सकता हूँ x - 2 x + 2, लिखा जा सकता है, ठीक है। और x - 2 बेसिकली x² - 2² होगा, फिर a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो नीचे से x - 2 x - 2 कैंसिल, x + 2 में लिमिट लगाएं तो 2 + 2 इक्वल आ जाएगा 4 के। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 के करीब जाएंगे तो फंक्शन का आंसर 4 आएगा, एग्जैक्टली 4 नहीं, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन 2 पर अनडिफाइन है, ठीक है। तो इसको टेबल को यहीं पर रहने दें, आप ज़रा लेबलिंग करके ना इसको प्लॉट कर दें एक मरतबा। x की वैल्यू बस हमें चाहिए 4 तक, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। y की वैल्यू हमें चाहिए 2 3 5 6, ठीक है। नहीं जी, लेट्स से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 3 2 1। 1 पर वैल्यू क्या आई थी? 0 पर, बल्कि सबसे पहले 0 पे 2, 1 पे 3। 0 पे x 0 था, y 2 आ गया। लें ये पॉइंट 2 पर आ गई 3, उसके बाद सॉरी 2 पर के 1 पर, गलत जा रहे हैं, 1 पे 3 आई है, 2 पे नहीं 3, 1 पे 3 है, ये लें जी। उसके बाद 2 पर क्या आ रही है, उसको छोड़ दें, 3 पर आ रही है 5, 6 4 पर आ रही है 6, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ यहाँ पर। तो इनको मिला दें, हमारे पास बनेगी एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से, दूसरी तरफ भी एक्सटेंड कर दें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2 पर एक्चुअल फंक्शन अनडिफाइन था, यहाँ पर आपने एक छोटा सा काम ये करना है, 2 पर होल लगा देना है, वही कॉन्सेप्ट जो मैं पहले बता चुका हूँ। एक मिनट ज़रा, 2 पर आपने होल लगा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 पर डिफाइन नहीं है, बाकी हर जगह डिफाइन है। 2 पर देख लें 4 के करीब जा रही है ना वैल्यू, लेकिन डिफाइन नहीं है, क्योंकि फंक्शन की सिनेरियो ही, फंक्शन की सिचुएशन ही ऐसी है, 2 पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रही है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में इसको अब हायर क्लासेस में सीखेंगे, अभी तक सिर्फ इतने को ही आप हजम करें ज़रा। तो ग्राफ बन चुका है, बाकी आप नीचे लिख सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस एट x = 2, ठीक है। वैसे उसने बता भी रखा है कि 2 के लिए फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया हुआ। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, जो कि मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली थोड़ा इजी क्वेश्चन है। एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है, एक पीस है x + 3 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3, 3 के अलावा, और 3 पर y की वैल्यू 2 आ गई है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3,
मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। जल्दी से ज़रा हम इसका टेबल बना लें और उसके अंदर हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं। लें जी, एक्स वैल्यूज़ हम ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5। वाई वैल्यूज़ देखें, जब x3 था ना उसने y खुद ही हमें 2 दे दिया, वो आप सीधा सीधा पहले ज़रा 2 लिख लें यहाँ पे, कोई कैलकुलेट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। x3 था, y की वैल्यू 2 आ गई है। अब 3 के अलावा 1 के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। 1 + 3 4 होता है, 2 + 3 5 होता है, 4 पुट करें, 4 + 3 is 7, 5 + 3 is 8। ऐसे ही है ना, 5 + 3 is 8, बिल्कुल ठीक हो। तो लें जी, ये इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें, हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, x + 3 था तो 1 1 आपने बस ऐड करते जाना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम। तो x पर हमें 5 तक नंबर चाहिए, y पर हमें चाहिए 8 तक, 4 से 8 तक, बल्कि 2 भी चाहिए। तो लें जी, एक मिनट ज़रा, x पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम ले लेते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 है, हम वही कंसिडर करेंगे जो हमें चाहिए। उसके बाद हम ये 4 ले लेते हैं, दिस इज़ 5, उसके बाद 7 ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर 4 + 1 5 है, चलें ठीक है, 8 नहीं लेते हम, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखें ज़रा, 1 पे वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, 1 पे ये 4 आ गई, 2 पर आ रही है आई थिंक 5, जी हाँ बिल्कुल 5 आ रही है। 3 को छोड़ दें एक बार, 3 पे 2 आ रही है बेसिकली, चलें ये लिख देते हैं। 4 पे क्या आ रही है, 4 पे हमारे पास आ रही है 7, 4 पे 7 को हमें थोड़ा सा ऊपर लेना चाहिए था ताकि वो एक लाइन हमारे पास बन जाए सीधी सीधी। ठीक है, चलें आप थोड़ा सा ऊपर हम ले ही लेते हैं, एक मिनट ज़रा, चलें हम यहाँ पर ले लेते हैं 7। बस ये आपने थोड़ा एडजस्टमेंट का ख्याल करना है, बाकी कोई मसला नहीं होने वाला इसमें। लें जी, 4 पे हमारे पास कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको ज्वाइन कर दें लाइंस को, तो कुछ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करें ज़रा ये एग्जैक्टली ना ऊपर आए ज़रा आपके पास, मेरे से थोड़ा सा आगे पीछे हो रही हैं, कोशिश करें कि ये डॉट्स जो आपने लगाए हैं ना ये लाइंस के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। लें जी, आप देखें एग्जैक्टली 3 के लिए उसने 2 दे दिया है, वो ये वाला है, तो हमें 3 पर ये वाला जो है ना यहाँ से होल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना, एक पॉइंट पे 2 वैल्यू नहीं आ सकती। लें जी, 3 पर आप होल बना दें, क्योंकि 3 पर जो वैल्यू है ना वो नीचे आ रही है, तो इस तरह से ग्राफ स्केच होगा इसका। ठीक है, तो दैट्स इट, ये होल था और 3 पर चूंकि 2 है इसलिए हमें डॉट यहाँ पे फील्ड एक डॉट समझ लें यहाँ पे लगाना पड़ा। अच्छा, अब जहाँ तक किसी कॉन्टीन्यूटी की बात है, क्या लगता है ये कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है? देखें, चूंकि हम ग्राफ से देख के बता रहे हैं ना, तो आप यूं ही समझें कि आपने यहाँ से कोई बॉल रखी है, वो चलती आ रही है नीचे, यहाँ पे सुराख है, नीचे गिर जाएगी, जब नीचे गिरेगी प्रॉब्लम हो गई। या वैसे आप कह लें ग्राफ लाइन स्केच करते हुए हमें यहाँ से पेंसिल उठानी पड़ेगी, होल लगाया वो तो हमने अपनी आसानी के लिए लगाया ना, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उठाकर यहाँ पर डॉट लगाएंगे फिर ऊपर आएंगे, तो ये इस वजह से ये डिसकॉन्टिन्यूस है। सारी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। लें जी, दैट्स इट। आप ना डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए भी ये प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास 3 कंडीशन थी ना, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फिर दोनों सेम भी होनी चाहिए। इस केस में क्या प्रॉब्लम है, इसकी फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2, लिमिट इसकी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि क्या होगी भला, इसकी लिमिट होगी हमारे पास 6, बिल्कुल 6 होगी, इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू और है लिमिट और है, तो इसलिए ये इस वजह से भी डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन और ये वाला बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप खुद करें इसको। फ़र्क क्या है, यहाँ पर 16 है उस क्वेश्चन में, यहाँ पर 4 है,
एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसी तरह टेबल बनाना है, बल्कि आप इसको खुद ही ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इसको कर दूंगा, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने इसी तरह से 4 पॉइंट्स ले लेने हैं। वो पॉइंट आई थिंक 4 पे डिफाइन नहीं है, जी हाँ 4 पे नहीं है, 4 पे आपने लिमिट वैल्यूएट कर लेनी है। लिमिट कैसे होगी, एक्स स्केयर -16 है, 4 का स्केयर करें, एक्स माइनस फोर कैंसिल, +4 बचेगा, लिमिट लगाएंगे 8 आंसर आ जाएगा। यार सब कुछ करने से होगा, मैं चलें आपको कर देता हूँ थोड़ा सा। टाइम बाय द वे हमारा हो चुका है 20 मिनट्स, कर लेते हैं, टाइम है अभी हमारे पास कुछ। डिवाइडेड बाय x-4, ठीक है। मैं 2-3 नंबर लूँगा बस, ज़्यादा नहीं लूँगा टेबल में। तो कुछ नंबर हम ले लेते हैं 4 के आगे और कुछ उसके पीछे ले लेते हैं। मसलन मैं 2 ले लेता हूँ, 3, 4, 5 एंड दैट्स इट, काफ़ी है इतनी। 2 पुट करें ज़रा जल्दी से, अब ये काम करना है आपने। 2 पुट करें इसमें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 16 -12, नीचे बनेगा माइनस का 2, आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। 2 पुट करने से आंसर आ जाएगा 6। 3 पुट करेंगे आंसर आएगा 7। 4 हम कर नहीं सकते क्योंकि 4 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0/0 फॉर्म आ रही है। 4 पे हम फिर लिमिट वैल्यूएट करेंगे। एक्स स्केयर -16, 16 को लिखा जा सकता है 4 का स्केयर डिवाइडेड बाय x-4। लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए यूजिंग द फॉर्मूला। वी कैन राइट x-4 x+4 डिवाइडेड बाय x-4। x-4 दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, लिमिट लगाएं, 4 + 4 = 8। तो 4 पर एक्चुअल में 8 पर फंक्शन जा रहा है, एग्जैक्टली 8 नहीं है क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं था, एक्चुअल फंक्शन। तो 5 पर फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है दैट इज गोइंग टू बी 9। ले जी 2, 3, 4, 5 लेने एक्स एक्सिस पे, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, और वाई एक्सिस पर भी हम इसी तरीके से ले लेते हैं 6, 7, 8, 9। लें जी फॉर एग्जांपल ये 6 है, 7 हम ले लेते हैं कुछ यहाँ पर, 8 कंसिडर करेंगे कुछ यहाँ पर, 8 पर होल आ जाएगा और ऊपर फिर 9 आ जाएगा हमारे पास, ये 9 है जी। 7, 6 ऐसे ही 6, 7, 8 एंड देन 9, बिल्कुल ठीक है। इनको ज्वाइन कर दें, ग्राफ आ गया हमारे पास। लें जी कुछ इस तरह से, और ऊपर की जानिब भी कुछ इस तरह से, सॉरी थोड़ी सी ये लाइन कोशिश करनी है बिल्कुल स्ट्रेट हो, लीनियर फंक्शन है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा उसका। लें जी ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है। एग्जैक्टली 4 पर उसने खुद से कह दिया इज़ नॉट इक्वल टू 4, मतलब ये वाला जो फंक्शन है 4 के लिए डिफाइन नहीं है, इस वजह से हम कह देंगे 4 पर डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस मैथमेटिकली भी देखा जाए, चूंकि 4 पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, 4 डोमेन में नहीं है, इस वजह से ये डिसकंटिन्यूस है एट x = 4, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना शुरू में मुश्किल और थोड़ा लेंथी सा काम लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में आसान सवाल है ये। आपको बस आइडिया क्लियर होना चाहिए, स्टेप्स का पता होना चाहिए, अल्टीमेटली आपने काम करना क्या है वो आइडिया होना चाहिए। हमने क्या करना है, कुछ एक पॉइंट्स लेने हैं और उनको मिला देना है, बस ये काम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए, एक लेक्चर हमारा और लगेगा और चैप्टर 1 हो जाएगा कंप्लीट। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर थैंक यू वेरी मच।